सीरीज लाएंगे रनर ऑफ टीम के प्लेयर्स। ट्रॉफी नीचे रखते हैं सर, तो बैठ जाए ट्रॉफी पकड़ के, वहाँ बैठ जाए ट्रॉफी के पास, यहाँ बैठ जाए ऐसे ऊपर। सर ये इनको ट्रॉफी भी है और साथ में सर 20,000 कैश भी प्राइज दिया जा रहा है। फाउंडेशन फाउंडेशन है यहाँ पे 2-3 महीने से उन्होंने टूर्नामेंट को किया। 3 साल से वो क्रिकेट कप करवा रहे हैं। 30 साल का तीसरे साल का जो टूर्नामेंट था मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद इकबाल साहब के नाम पे किया। तो मैं यहाँ पे अपने एमडी की तरफ से खिदमत फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हसी हसी का नाम और जितने भी लीजेंड्स यहाँ पूछ से गुजरे हैं उनको याद किया और उनको याद करने का यही बहुत बड़ा मीडियम है। मैं चाहता हूँ कि हर स्टेज पे मैं बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे रंग व नस्ल बिना मज़ो मिलत एक प्लेटफॉर्म पे हम सोसाइटी वाले इकट्ठे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और खासकर मैं डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना जो बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ प्लेयरों की हौसला अफजाई की और इनामात तकसीम किए। थैंक यू सर। करवाया गया यहाँ पे खिदमत फाउंडेशन बांडे साहब के नाम पे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये खिदमत फाउंडेशन यहाँ की एक रज़ाकार तंजीम है जिसने आज एमडी बांडे मेमोरियल सोसाइटी के इश्तराक के साथ एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो कई दिनों से चल रहा है जिसमें 102 टीमों ने हिस्सा लिया। आज वो इख्तिताम पजीर हुआ है। डीसी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। जितने भी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाबी से हमकिनार करने में अपना अहम किरदार अदा किया, उनकी भी इज़्ज़त अफजाई की गई। तो हम देखते हैं कि ये बांडे साहब हमारे पुंछ की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पुंछ को मुतारिफ कराया और हमें ये फ़ख्र है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के पुंछ की नुमाइंदगी की। तो उनके नाम से उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इंजीनियर सलीम बांडे चेयरमैन एमडी बांडे मेमोरियल सोसाइटी के उन्होंने और खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन सईद इमरान शाह साहब ने मिलकर के इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया था जो कि कई महीने तक चलता रहा, जो आज इख्तिताम पजीर हुआ है। और बहुत से खिलाड़ियों को, जितने भी मुअज़्ज़ज़ शहरी थे हमारे जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी गना कदर खिदमत अंजाम दी है, उन्हें भी सम्मानित किया गया, उनकी भी इज़्ज़त अफजाई की। डिस्ट्रिक्ट यूथ सबसे स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए हैं। तो सैयद इमरान शाह साहब, आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि दोनों टीमों को आप आगे लाएं। और ये जो पवन शर्मा जी जो कोच हैं हमारे यहाँ क्रिकेट के, ये शर्फ आज प्लीज स्टेज पे बेस्ट बॉलर लक्ष्मण शर्मा पर्सन। मैं सबसे ये जरूर चाहूंगा कि ये जो प्लेयर है और अभी नेशनल खेल के आई है और हमारे स्टेट का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है वो उसके बाद देंगे। मौसीकी का प्रोग्राम जो था उसका एहतमाम किया गया। मुकामी और बहरूनी जो हमारे फनकार थे उनसे मेरी गुजारिश रहेगी और ड्रग जैसी गानों से दूर है, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक इनके वालिद साहब का ताल्लुक है, हम छोटे छोटे थे तो सुनते थे कि सियासत में एक नाम है मोहम्मद इकबाल बांडे साहब का, और आज खन्ना साहब के मुँह से अल्फाज सुने, उनकी कंट्रीब्यूशन सुनी, तो यकीनन ये तारीख साज शख्सियात होती हैं जो अपने प्रिंट्स जो है वो छोड़ जाती हैं रहती दुनिया तक और हमें मशवरा प्रोवाइड करती हैं कि आगे कैसे चलना है, कैसे जो है कम्युनल हारमोनी बना के सब होती नीति को बराबर लेके चलना है। जहाँ जब आप सियासत में बड़े हो गए या किसी और जगह पे बैठे तो आपका कोई मजहब नहीं रहता, आपकी कोई ज़ात नहीं रहती, आपकी कोई बरादरी नहीं रहती। मैं इसी वक्त के लिए इनको मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि फर्दर फ्यूचर के अंदर ये डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर इस चीज़ को जारी रखेंगे और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड के अंदर लाएंगे। थैंक यू सो मच। कोई चेंज कर लेना वापस, चेंज करना। मुर्तज़ा सामने आ जाओ, अमन सामने आ गया, फोटो आ गया। नासिर देखें सामने, नासिर खान, इन्होंने सर 95 रन किए इन्होंने सर 69 गेंदों में।
इन्हीं की वजह से एलओसी टीम जो है वो मैच जीती है। सैयद वसीम राजा, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आ जाओ बशीर साहब प्लीज आ जाए स्टेज पे। राज भाई सामने देखो। बशीर साहब सोशल हिसाब से मेरी गुजारिश। पंकज शर्मा, पंकज जी सामने देखो। अंकुश आगे जाना। अंकुश भाई रमनी कामरान भाई जफर जी आ जाए। कामरान भाई पूरा ग्राउंड जो है सर ये वन मैन शो है दविंदर डाबर साहब का। ये जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, दविंदर डाबर साहब की वजह से। उसके बाद सजाद अहमद, सैयद वसीम राजा आ जाए। चलो यासिर आ जाए। इसके बाद यासिर। उसके बाद सर एक प्राइज है, ये मार्शल वाईसीसी के कैप्टन कूल जो है वो हर बार जो है अशफाक बजाड़ आते हैं, क्योंकि ये बड़े बाद मैन ऑफ द मैच जो आज के रहे हैं वो नासिर खान। जफर बांडे साहब, आप जरा मेरी बात सुन लीजिए डीसी साहब को। इन्होंने कहा कि ये हेलो आप भी पीछे रहिए, चाय वाले भाई साहब थोड़ा पीछे रहिएगा। इन्होंने कहा ये ट्रैक घिस गया या बहुत कुछ घिसा हुआ था या पुल घिसा हुआ था, वो ठीक किया। सड़क घिसी हुई थी, वो ठीक की। पेडेस्ट्रियन 8 फुट का गड्ढा पड़ा हुआ था, वो भी घिसा हुआ था, उसको भी सर ठीक किया। और उसके बाद यहाँ का अदब, यहाँ का कल्चर और यहाँ का तमद्दन भी घिसा हुआ था। जब भी तोती से लेकर के डन्ना शास्त्र तक उसकी भी मरम्मत हुई, तो आपका भी नंबर आ जाएगा सर, घबराइए मत, ये भी ठीक हो जाएगी। डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ये पुंछ की खूबसूरती की नौक फलक को संवारने के लिए जो इक़दाम इन्होंने उठाए हैं, पूरा पुंछ को लबैक कहता है। परसों डीसी साहब कह रहे थे कि पुंछ की जो आबादी है 6.5 लाख की आबादी है ये, तो उसमें हो सकता है 100 आदमी को कुछ तकलीफ महसूस हुई हो जो बोर्ड स्टेप से उन्होंने उठाए हैं। बाकी 6,49,900 आदमी आपके साथ है सर, यकीन रखिएगा। गो अहेड, वी आर बिहाइंड यू एंड कुडोस टू यू सर, थैंक यू। मुझे काफ़ी खुशी है कि आज ये जो टूर्नामेंट मुनक़द किया गया, हमारे जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं जेल के गवर्नमेंट में जनाब मोहम्मद दीन पांडे साहब, जो कि पुंछ के काफ़ी अजीम तरीन शख्सियात थे। वो अलीगढ़ से लॉ पढ़ा था उन्होंने और यहाँ पुंछ सीट से MLA बनने के बाद मिनिस्टर रहे 1970s में। और throughout his political and administrative career, he was a renowned personality. He was also known for his literary flair. उन्होंने पुंछ की तारीख पे एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी गई है जो आज भी स्कॉलर्स और पब्लिक पढ़ती है। और एक मिसाल छोड़ के गए जिसके ऊपर बाकी कितने लोग आगे पुंछ के सियासत और सोशल सर्विस में बढ़ते गए। उनकी यादगार में जो आज क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया, मुझे बहुत खुशी है। और जैसे खालिद साहब ने कहा कि पुंछ ज़रा खुशकिस्मत है कि हमें शहर के बीचों बीच ये 3-4 ग्राउंड्स बने हैं और यहाँ 10-11 बजे तक भी ये जगमग रौनक लगी रहती है। बच्चे बूढ़े आके खेलते रहते हैं और ये एक नियामत है हमारे लिए, क्योंकि नौजवानों को ड्रग्स से बचने का एक फ़ायदा मिलता है। और रही बात ट्रैक की, बिल्कुल जनाब ये दुरुस्त होगा। हमारे साथ साथ में कोशिश है कि हम हमारे साथ साथ में कोशिश है, मैं ये भी जानता हूँ, आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर ग्राउंड जो हमारा मेन स्टेडियम है, इट गेट्स ऑफुली क्राउडेड ऑल्सो एट टाइम्स। हमारे प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं और एक ही साथ 10 किस्म के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रहे होते हैं। ये बास्केटबॉल कोर्ट अभी आधा ही बना है और इस पर भी बास्केटबॉल शुरू हो गया है। जब ये भी तैयार हो जाएगा, ये टेबल टेनिस बॉल हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम डिग्री कॉलेज ग्राउंड में हम पैविलियन बना रहे हैं एक साइड पे, ताकि उधर भी हम क्रिकेट एक्टिविटी वगैरह उन्होंने रूटीन बेसिस और उन्होंने मोर प्रोफेशनल लेवल। और पैविलियन के साथ साथ एक और 2-3, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्पोर्टिंग टैलेंट जो है वो और डाइवर्सिफाई हो, क्योंकि हर बच्चा क्रिकेट या टेबल टेनिस खेलने में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो एक आध और चीज़ें जो आइडियाज़ हमारे हैं मैं आपसे शेयर करूं। अब जो सद्भावना शेड है जो डिसयूज है, उसमें हम स्क्वॉश कोर्ट बनाना चाह रहे हैं। स्क्वॉश एक बहुत ही एक्टिव स्पोर्ट है और लोग यहाँ बिल्कुल उससे जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है,
हम एक स्विमिंग पूल भी बनाने की सोच रहे हैं। ये अभी प्रिंसिपल साहब जसबीर साहब और मेरे दरमियान एक प्लान बन रहा है, पर उसी डिग्री कॉलेज के एक ग्राउंड में हम एक कोने में हम एक इंडोर स्विमिंग पूल कम्प्लीटली जो कवर्ड हो और हीटेड हो वो बनाने की भी सोच रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और मंसूबे भी हैं, क्योंकि बैडमिंटन खेलने का भी शौक़ काफ़ी लोग रखते हैं और सब लोग इधर इंडोर स्टेडियम में हर शाम भीड़ लगाए होते हैं, सबको मौका नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश है कि पूरे